तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। आपके सामने डीवी से रिलेटेड सारा इशू जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे या कॉल करके, तो उसके रिगार्डिंग में सब बताएंगे आपको। ठीक है, एक बार वीडियो को जरूर देखना अंत तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कुछ भी इशू लगता है, आपको लगता है कि भाई से बात करना जरूरी है, तो पहले आप कॉल मत करो, पहले मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो, क्योंकि इतना कॉल आता है ना, अब रिसीव करने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना कॉल, इतना और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सब हम बता चुके हैं, फिर भी उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, और ऑफिस में भी टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि दिन भर में 70-80 कॉल आ जाता है, तो इसको रिसीव करके सबसे बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप जरूर करना, तो हम जरूर रिसीव करेंगे आपका कॉल, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा आपका कॉल रिसीव करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले आपको हम जो बताने जा रहे हैं कि जैसे मुंबई साउथ डिवीजन वाले बार बार पूछे भैया मेरा कब आएगा, क्योंकि सेंट्रल सॉर्टिंग का भी लेटर पहुंच गया, सर्कल ऑफिस का भी पहुंच गया, मुंबई नॉर्थ का नहीं पहुंचा था वो भी पहुंच गया, मुंबई वेस्ट का भी पहुंच गया। तो मुंबई साउथ वाले आज गए थे हम लोग मिलने के लिए, तो उन्होंने यही बोला कि साइन के लिए हेड के पास रखा हुआ है, आज अगर साइन आके आता है तो आज वो भी बाय पोस्ट ही करेंगे, तो या फिर मेल भी करेंगे, तो वो आपको आज अगर आ गया तो कल, मतलब 2 दिन हमसे बोले कि 2 दिन के अंदर हो जाएगा, तो 2 दिन तो मेरे को लगता है कि कल अगर नहीं किया तो फिर तो मंडे को ही करेगा, तो मंडे तक आप वेट करो। और मैक्सिमम आपको 20/11/2023 से ज्यादा कोई नहीं रोक सकता। क्यों? वो लास्ट में आप सुनना, लास्ट में हम बताएंगे क्यों। ठीक है, सभी लोग सुनना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। आपका जो एक क्वेश्चन है कि कब ज्वाइनिंग आपको करवाया जाएगा, वो भी आप शेयर करेंगे, कि वो लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, या बीच में कहीं भी बुला जाएगा, क्योंकि आज जो ऑफिस में गए तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता चला है, वो बाद में बताएंगे, पहले वीडियो आप लोग पूरा देखो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका इशू है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। नए हो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जैसे बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लग रहा है क्या, तो नो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कोई टेंशन मत लो, क्योंकि दिल्ली से जो परफॉर्मा आया उसमें कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो कास्ट सर्टिफिकेट देखो, जब आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने जाते हो ना, तो उस समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और इनकम सर्टिफिकेट तो आपके पास तो होना ही चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो लेटेस्ट बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो आपके डीवी के लेटर में लिखा है वही चलना है। ऐसा नहीं कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो कभी हम वीडियो में बोले कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर अटेस्टेशन फॉर्म होना ही चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉल करके या मेल व्हाट्सएप करके बोला कि भाई अब मेरे पास वो अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में डीवी के लेटर में कुछ लिखा ही नहीं है। तो जो वही है, जो आपके डीवी के लेटर में जैसे लिखा है आपको वैसे ही जाना है। ठीक है, जैसे आपके डीवी के लेटर में लिखा है सेल्फ अटेस्टेड, जैसे अभी बहुत मुंबई नॉर्थ ये सबका जो डीवी का लेटर है उसमें लिखा है सेल्फ अटेस्टेड, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड ही जाना है। एक बात और आपको कहना है कि अटेस्टेशन फॉर्म में मेरे हिसाब से जैसा हम देखे हैं अटेस्टेशन फॉर्म खुद के पास था, तो उसमें कहीं भी गजेटेड ऑफिसर का साइन करवाने का नहीं है किसी और से। ठीक है, तो वो आप करवा के मत जाना। और अगर डीवी के लेटर में आपका लिखा है कि अटेस्टेशन फॉर्म पे गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए तो करवाना, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मेनली अटेस्टेड करवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे आपका पूछना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कितना डेट डालवा है, मतलब कितना टाइम पीछे का डेट डलवा है, कितने दिन से वो मेरे को पहचान रहा, तो मैक्सिमम 6 मंथ आप डालो, या 2 साल 1 साल कुछ भी डालो चलेगा। लेकिन हाँ, वो आदमी मान लो दूसरे शहर से आया ही है, 2 महीना 1 महीना आपके शहर में, वो ना लिख दे कि साल भर से पहचान रहा है, वैसा नहीं। जो सच में वहां पे 2 साल 1 साल से है, तो उससे आप गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा सकते हो। ठीक, और जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या है, एक ही पेज में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ऊपर और नीचे, तो लोगों को लग रहा है क्या इसमें 2 साइन चाहिए और नेक्स्ट अलग 2 साइन चाहिए, नहीं, वो एक ही में 2 ही साइन चाहिए। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सब में लिखा है 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए। और कुछ कुछ जगह ऐसा लिखा है कि जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो अदर देन गेजेटेड ऑफिसर, तो जो आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे गेजेटेड ऑफिसर का साइन लिया है, उस पे कैरेक्टर पे नहीं, आइडेंटिटी पे मत लेना। अगर आपके डीबी में लिखा है तो, नहीं तो आप क्या करना, आपके डीबी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप जो जिससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन ले, वो एक आदमी से, मतलब 2 आदमी का कैरेक्टर है तो पहले एक से एक आइडेंटिटी पे, दूसरे से दूसरे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे लेना। ठीक है, तो इतना चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। और चीज है कि मुंबई नॉर्थ में एक भाई गया था स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लेके, तो उसको उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको हटाया नहीं, उसको टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर आप आके ये करवाओ, मतलब रिपोर्ट करो, तो ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। और हाँ, जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि भैया मान लो कब से 10 दिन कौन करे, या कुछ कुछ जगह है जैसे सर्कल ऑफिस हो गया है, और भी बहुत सारे ऑफिस में उसमें लिखा ही नहीं, मुंबई वेस्ट में उसमें लिखा ही नहीं है कि कितने दिन में आना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप पूरा कर लो, अगर 2-4-5 दिन में पूरा हो जाता है तो आप चले आओ। जैसे कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि भैया मान लो अभी तक मेरे पास बाय पोस्ट नहीं आया लेकिन मेल आ गया है, क्या बाय मेल वाला को प्रिंट निकलवा के आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेल हो या कुछ भी हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब आना है। आप कोशिश करना जितना जल्दी आओगे उतना फायदा होगा, और थोड़ा लेट करते हो तो लेट ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो बाद में आपको ये दिक्कत होगा। और अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो बाय मेल बाय पोस्ट आप लेटर लिख देना। लेटर जो आप देखो, लेटर लिखना किसको है, सबसे पहला इशू ये है, जिसके पास से आपको लेटर आया है, मान लो आप टू और फ्रॉम तो आपको पता ही होगा, तो फ्रॉम जिससे आया है उसको आप अभी लेटर लिख सकते हो। ठीक, या फिर आप बाय मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी तो आपको जो दिया होगा डीबी का लेटर या जहां से मेल आया होगा उस पर तो होगा ही, तो उसको देख के आप जरूर लिखना। लेकिन हाँ, एक्सटेंशन के लिए अगर चाहिए तो लिखना जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं आए, नहीं आओगे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे, 2 बार ऐसा बोला गया कि 1 से 2 बार रिमाइंडर भेजेंगे, उसके बाद डायरेक्ट उसको सोच लेंगे कि उसको नौकरी नहीं चाहिए, ये सोच के जो डोजियर है वो ऊपर भेज दिया जाएगा, मतलब ऊपर मतलब दिल्ली भेज दिया जाएगा। ठीक है, को डर है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या मैंडेटरी है, नहीं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लेके जाओ, अगर नहीं है तो नहीं लेके जाओ। जैसे अदर एक्टिविटी के बारे में भी लिखा है, वो भी ऑप्शनल है, अगर है तो लेके जाओ, नहीं है तो मत लेके जाओ। एक चीज जैसे और
मुंबई साउथ, मुंबई सेंट्रल सॉर्टिंग, मुंबई सॉर्टिंग सर्कल ऑफिस और फिर आरओ, ये मुंबई जीपीओ के ही पास है, मुंबई जीपीओ के ही प्रीमाइसेस में है, बार बार बहुत बार बोले हैं। तो अगर आपको यहाँ तक आना है तो आप मुंबई जीपीओ आना, किसी से भी पूछना कि साउथ डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कहाँ पे होगा, ठीक है। अभी जो फिलहाल मुंबई जीपीओ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, आज भी 2 लोग करवाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको वीडियो में हम लाते भाई को, लेकिन मेडिकल नहीं हुआ तो इसलिए मेरे को लगा कि जब मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद लाएंगे, ठीक है। तो एक तो एक्स सर्विसमैन थे और एक दिल्ली से आया था बंदा, तो उनका तो हो गया, लेकिन कल वो मेडिकल के लिए जाएंगे। और आप लोग भी आओ, धीरे धीरे हो चल रहा है। मैं क्या कहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल सा प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा जल्दी आना, जो भी आना सुबह जल्दी आना, तो आप उसी दिन मेडिकल करवाने जा सकते हो, क्योंकि टाइम लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अगर आप लेट से आते हो तो उस दिन तो मुश्किल ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और ऑफिस घुसने से पहले खा पी के आना, ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा रहे तो 12 बज गया, 10 बजे आए तो 12 बजे, सर आप खाने जाते हैं, ऐसा नहीं, ये चक्कर में रहोगे तो लेट हो जाएगा। खाना पीना एक बार खा के आना, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता वहां से हिलना नहीं। जैसे ही होगा, जैसे ही मेडिकल के लिए आपको दिया जाएगा कि ये करवा के आओ, तुरंत निकल जाना डॉक्टर के पास, वहां जाना, वहाँ फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि कितना 600 से 700 का ये कट होता है, वो लेगा, तो उसके बाद आपका जो जो जांच बोला जाएगा वो करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस सब के लिए आपको चिंता नहीं करना है। एक सारा डॉक्यूमेंट में तो आपको सेल्फ अटेस्टेड ही करना है, इसके लिए टेंशन मत लेना। खास करके मुंबई जीपीओ वाले को भी बोल रहे, सारे डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड, नो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नो डीओबी सर्टिफिकेट। आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उससे एसएलसी सीएलसी नहीं मांगा गया, भाई ने बोला, ठीक है। और क्या आप लोगों को बताएं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का पूछना है कि डीवी के कितने टाइम बाद ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, तो उसका जवाब आपको देने वाले हैं। क्योंकि देखो, आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे यहाँ करवाया है, तो उसको बोला गया कि 29 तारीख को रोजगार मेला है। और जो मुंबई जीपीओ में भी आने वाला वो भी सुन ले अच्छे से। आज जो भाई आया था ज्वाइनिंग के लिए, मतलब डीवी हो गया, फिर उसने पूछा, हम भी थे, तो उसने पूछा कि सर कब ज्वाइनिंग कब दोगे आप, तो उसको यही बोला गया कि 29 को रोजगार मेला है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, मेडिकल हो जाएगा, फिर सर्टिफिकेट लाके जमा कर दो, उसके बाद रोजगार मेला से पहले 1-2 दिन पहले आप आ जाना, आपको ज्वाइनिंग लेटर रोजगार मेला में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कंफर्म हो जाओ, 29 को क्या है, रोजगार मेला। अब आपको आपका जो ये क्वेश्चन था कि घर से जब आए तो क्या करके आए, पूरा पैकिंग करके आए क्या, तो आप समझ सकते हो। एक बात और, जैसे लोगों का पूछना है कि मुंबई में ठंड है क्या, ठंड कुछ भी नहीं है, अभी फैन चल रहा है और टी शर्ट भी पहने हुए हैं, कोई ठंड नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे भी मुंबई में नॉर्मल ठंड रहता है, मतलब अगर जो नॉर्थ साइड के हैं उनको तो ठंड महसूस ही नहीं होगा, मजा आएगा बहुत। क्योंकि सोच लो ना कि नॉर्मल ठंड रहता है, मतलब हम लोग ऐसे भी टॉलरेट कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत जिसको थोड़ा ज्यादा ठंड लगता है तो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, वो चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और मेरे हिसाब से लगभग सारी डिवीजन का आ ही गया है, कुछ कुछ का बचा हुआ है, तो वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सबका आ गया है, आपका नहीं आता है तो आपको थोड़ा डर लगता है। तो वैसा डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, सबको धीरे धीरे मिल ही जाएगा। और वैसे भी रोजगार मेला में सबको ज्वाइनिंग मिलने वाला है, तो हमारे डिवीजन में तो ये मुंबई जीपीओ डिवीजन में यही बोला गया कि रोजगार मेला है, उसमें ही ज्वाइनिंग मिलेगा, उसके बाद ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आज यही बोला गया, लेकिन अब कल क्या बोला जाएगा उसका कोई ठीक नहीं, क्योंकि कल कुछ लोग आ रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, भाई ने बात किया है, तो कल उनको क्या बोला जाएगा उस हिसाब से फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। और एक बात जो मेन है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भाई जो आप बोल रहे हो कि एक नेशनलाइज बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए, तो क्या वो एसबीआई का ही रहेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नेशनलाइज बैंक कोई भी वो चलेगा। आप आना तो या तो चेक कैंसिल चेक ले लिया जाएगा आपसे, मतलब अभी नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेनली इसका काम है, जो आपका एनपीएस का अकाउंट ओपन होगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए लगेगा, तो उसके लिए कैंसिल चेक लगता है, फिर फॉर्म एक फिल करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो आपका एनपीएस का जो आएगा वो उसी में रहेगा। उसके बाद जैसे बहुत लोगों का ये भी पूछना है कि भाई मान लो मेरे को सैलरी किसी अदर बैंक में चाहिए, तो देखो वो आपके डिवीजन पे डिपेंड करता है। मेरे डिवीजन वाले तो अदर बैंक में भी सैलरी देते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टाफ का सैलरी पोस्ट का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसी में आता है। अब हो सकता है आपके डिवीजन वाले उसमें बोले, या आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वो ये सब तो तुरंत 5 से 10 मिनट में आप जैसे ही ऑफिस आओगे ओपन हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना। और देखो मुंबई जीपीओ जो भी आओगे ना, तो आओ, फिर तो हम तो मिलेंगे ही। लेकिन जैसे कुछ लोग ये सब रेनोवेशन या ये सब के बारे में बात कर रहे हैं कि रेनोवेशन चल रहा है, या फिर कुछ भी जो भी है, तो वो चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है, तो और भी अच्छा है कि थोड़ा और अच्छा दिखेगा, और सच में अच्छा दिखता है। कुछ ऐसा पोर्शन है मुंबई जीपीओ में जहाँ पे अभी तो जब से रेनोवेशन स्टार्ट हुआ एक भी मूवी का शूटिंग नहीं हुआ, लेकिन हमारे टाइम में बहुत सारी मूवी का शूटिंग हुआ है, ठीक है। तो इसलिए, और मुंबई जीपीओ का क्या है, मुंबई जीपीओ सेंट्रल शूटिंग ये सब बहुत अच्छी जगह पे है, तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। बाकी बात रूम रेंट का रहा, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से पूछे, तो अभी तो जहाँ पे मिलेगा आपको जरूर बताएंगे, और बताएंगे आपको, आदमी दिखा देंगे, उसके बाद भाई आप लोग खुद से जो बात करना है करना, क्योंकि फिर उतना 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 लोग आप लोग सब आओगे, सबको डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन हाँ, रूम लेने से पहले जो भी है अच्छे से बात कर लेना। रूम जो भी लोगे, रूम जाने से पहले क्या क्या देखना है, वॉशरूम का फ्लश व्लश ये सब चेक करना, और बल्ब फैन वो सब सब फ्री में मिलेगा, ठीक है। बल्ब सब होना चाहिए रूम में, इधर उधर पानी कहीं पानी टपक, ये सब पूछना, पानी टपकता तो नहीं है,
बिल्डिंग में भी कभी कभी पानी इधर उधर से लीकेज का बात जरूर पूछना। पानी किस टाइम आता है ये सब पूछना कि पानी का टाइमिंग क्या है। और ओवरफ्लो के बारे में पूछना, क्योंकि पानी का टैंकी जो है रूम के अंदर ही रहता है, तो कभी कभी मान लो भूल गए हम लोग बंद करने के लिए, तो ओवरफ्लो होकर पूरा रूम में फैल जाता है। 1-2 बार मेरे साथ हो गया, बहुत सारा चीज मेरा चला गया इसी चक्कर में। तो ये सब आप पूछ लेना रूम अगर लेते हो तो। और क्या पूछना है, हाँ एक्स्ट्रा क्या पेमेंट, मतलब पूरा क्लियर हो जाना कि मेरे को मान लो बोलेगा कि इतना 1000 रूम रेंट है, तो इसके अलावा कुछ नहीं देना है ना, ठीक है। ये चार वो चार, मतलब ऐसा नहीं कि गए तो एकदम पागल होके ले ही लेना है, सब चीज चेक होके अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। और देखो 15 से 20 मिनट के रास्ते पे भी रहोगे ना, जैसे मुंबई जीपीओ से आप 15 से 20 मिनट के रास्ते पे भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना दूर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और मैनेजेबल भी होगा। और मेनली रूम रेंट देखो, आप 15-20 मिनट या मेरे पास कहीं भी रहो तो इसका जो रूम रेंट है मैक्सिमम मेरे को लगता है 16-17 हज़ार सब जगह बोलेगा ही, क्योंकि लोग जैसे ही आदमी भी बहुत सारा लोग आया है, तो जैसे ही लोग आदमी को देखता है बस तुरंत 1 से 2 हज़ार रुपये बढ़ा, 15-16 रहेगा लेकिन 17-18 ऐसे करके बोलेगा। तो रूम रेंट भी अगर 16 बोल रहा है तो वो नीचे नहीं आएगा, 17 बोल रहा है तो वो नहीं हो सकता 16 हज़ार पे आ जाए। तो ये सब ध्यान करना देखना। और बाकी बात आप पे डिपेंड करता है, आपको कैसे रहना है, क्या लेना है, क्या करना है, नहीं करना है। और मेरे हिसाब से जितना होगा हेल्प करेंगे, ठीक है। और चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है तो भाई को जरूर व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, ठीक है। तो चलो बाय।